नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते हुए भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गूंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें, पीएम मोदी गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग पहुंचे। तो आप बता दें, आज पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने आदि कैलाश की पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई। 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेज। मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे,
आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। बीजेपी ने पत्र लिखकर राज्यपाल से गुजारिश की है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप पड़ा है। झारखंड में पिछले 4 सालों में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वहीं इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राज्यपाल और बीजेपी में चाचा और भतीजे का रिश्ता है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो सुना आपने, बीजेपी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की दुहाई दे रही है। बीजेपी का तर्क है कि झारखंड में सरकारी पैसे की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। कानून व्यवस्था ठप है, आम लोगों की समस्याओं से जनता त्राहिमाम कर रही है। सिर्फ सरकारी पैसे को लूटने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उनके सहयोगियों और अधिकारी प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। जनता की गाड़ी कमाई को सरकार लूट रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी राज्यपाल को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश कर रही है। बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखा है कि झारखंड को बचाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात
घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो हम मानते हैं कि यहां की पूरी संवैधानिक मशीन भी ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाने की आवश्यकता है। और ये एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि जिस तरीके का लूट खसोट हुआ है खास करके आदिवासी मूलवासी जनता के साथ, इनको दोबारा जनता कभी वापस नहीं आने देगी। बहरहाल प्रदेश की जो विधि व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, चारों तरफ करप्शन है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। वहीं पत्र के लिखे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने झारखंड के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी को चाचा भतीजा का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल चाचा और भारतीय जनता पार्टी के नेता भतीजा है। भतीजा जो भी कहेगा और भतीजा सुनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन झारखंड में चल रही सरकार कोई गाजर मूली का खेल नहीं, जो भतीजा बोले और चाचा कोई भी निर्णय ले ले, जिस पर प्रतुल सहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि भतीजा बोले और हम लगा दें। ये सरकार गाजर मूली नहीं है, यह आंदोलनकारियों का सरकार है। बंगला में एक कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल भेड़ा है बोले कतो जो। मतलब जब बाढ़ आता है नदी में तो हाथी और घोड़ा तो समा गया पानी में। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिल्कुल सही कहा है कि उसे गाजर मूली नहीं समझना चाहिए, और गाजर मूली वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि गाजर मूली तो जमीन से जुड़ा होता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के तो स्वर, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा वाणी सब सत्ता में आने के बाद बदल गया। और ऐसे भी कहते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो पिछले 4 वर्षों में झारखंड में लूट का खेल चला है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये 4 वर्ष झारखंड के इतिहास के सबसे काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जब पूरी स्टेट मशीनरी ने एक होकर करप्शन को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन पर पहले से ही आरोप लगे हैं। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उनके 11 अधिकारियों पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या सियासत के शाही से लिखा बीजेपी के पत्र पर पॉलिटिक्स क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के इस नारे के साथ ही 500 सालों से चले आ रहे राम जन्मभूमि का विवाद का अंत होने जा रहा है। जी हां, देश भर के 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही दुनिया भर में मौजूद राम भक्तों के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में वो स्वर्णिम दिन बनने जा रही है, जिसके लिए ना जाने कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब रामलला गर्भगृह में अपने स्थान पर न सिर्फ पूरे साजधाज के साथ विराजेंगे, बल्कि उत्सव दुनिया भर में होने वाले सबसे बड़ा आयोजन भी होगा। 24 चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा राम मंदिर। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 सालों से जिस लम्हे का इंतजार था, वो वक्त, वो घड़ी आ गई है। 22 जनवरी दिन सोमवार, ये वही तारीख है जब पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की महिमा को देखेगी, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यकीनन रामलला के भक्तों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा। आपको बता दें कि देश भर में 45 प्रांत इकाइयां बनाई गई हैं। इन इकाइयों के लोग 5 नवंबर को पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा में लिखा पत्रक लोगों तक पहुंचाने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। ये सभी लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और पत्रक मंदिर से घर घर पहुंचाएंगे। इसी के साथ देश भर के लोग 22 जनवरी तक किस तरह प्रदेशवार अयोध्या पहुंचेंगे,
इसकी भी तारीख तय कर दी गई है। वहीं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी सियासी संदेश जरूर देगी। वैसे भी जब ये कार्यक्रम होगा उस वक्त देश 2024 के चुनाव की चौखट पर खड़ा होगा। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार सियासी संदेश भी जरूर देगी और विपक्ष के लिए राम मंदिर का विरोध करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। मगर इतना जरूर है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। औरैया जिले के सहार ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत भितरा के पुरवा कन्हई गांव में आवास के लिए लोग परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार लिखित शिकायती पत्र देते हुए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता अरुण वाजपेयी ने भितरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान रामकिशोर तिवारी और बच्चन भैया से खास बातचीत की। औरैया जनपद के ग्राम पंचायत भितरा के पूर्वा कन्हई गांव में आज भी लोगों को आवास नहीं मिले हैं। ये लोगों का मानना है कि लोगों ने कई बार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की, उसके बावजूद भी लोग आवास से बेखबर हैं। खबर के संबंध में बताया गया है कि औरैया जनपद के ग्राम पंचायत भितरा के पूर्वा कन्हई गाँव में करीबन 3 से 4 लोग जो कि जर्जर आवास में रहने को मजबूर है। वहीं आज मेरे साथ ग्राम प्रधान रामकिशोर तिवारी उर्फ बब्बन भैया हमारे साथ हैं। आइएगा उनसे बात करते हैं कि आखिर लोगों को आवास क्यों नहीं मिले। साथ ही साथ लोगों का यह भी मानना है कि इस गांव में विद्यालय तक जाने वाली सड़क 10 वर्ष पूर्व बनी थी, पर आज ये खस्ता हाल है, जहां से जाने के लिए लोग कटीले रास्ते से होकर निकलने को मजबूर है। मेरे साथ यहाँ के वर्तमान प्रधान रामकिशोर तिवारी उर्फ बब्बन भैया। बब्बन भैया, मुझे बताइएगा कि आपके गांव में कई लोगों को आवास नहीं मिले, आखिर क्या कारण रहा है? जी, जैसा कि मैंने 2021 में मई में शपथ ली प्रधान पद की, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे मजरे में, मेरे गांव में, मेरी पंचायत में क्या क्या कमियां हैं। तो पहला दृष्टिगत देखा कि आवास की सबसे बड़ी मजबूरी थी और बहुत भारी बारिश हुई 2021 में। तो उसमें करीबन 10-15 मकान ऐसे हैं जिनके पास छत रहने के लिए, क्या बर्तन रखने की जगह नहीं है, गल्ला वो खाने के लिए किसी और मकानों में रखते हैं, वो भी हमही ने एडजस्ट करवाया कहीं बेचारे इधर उधर रखते हैं। और फिर उन्हें पॉलीथीन डाल के छत पे मिट्टी डलवा के उन्हें यथास्थित किया गया। और अभी तक मैं काफ़ी बार जिलाधिकारी महोदय से लेकर कई उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर चुके, लिखित में भी दे चुके, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और यथास्थितिगत ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जब लेखपाल साहब से कहा और एक मकान गिरा, एक बहुत दिन से गिर चुका था, तो उस पर लेखपाल साहब ने एक रिपोर्ट लगाई और वो भी बहुत कहा सुनी, बहुत कुछ निवेदन, बहुत कुछ घेर गवार के तब एक आवास पे लगाई जो दैविक आपदा के अंतर्गत आता है। असलम मोहम्मद सनफ शरीफ मोहम्मद का आया है और बाकी 4 मकान ऐसे जर्जर हैं कि कभी भी किसी भी दिशा को, किसी भी गति को, किसी भी क्षति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई भी उसमें हानि हो सकती है। आपका कहना है कि हमारे गांव में जो विद्यालय वहां तक जाने वाली सड़क जो खस्ता हाल है, इस पर क्या किसी ने कोई अधिकारी ने ध्यान दिया? अभी तक किसी अधिकारी ने इस मौजे की तरफ कोई विशेष ध्यान ऐसा नहीं दिया जिससे इस गांव की कोई सही कायाकल्प हो सकती थी। गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? मूलभूत समस्याएं जैसे है विद्यालय तक न जाने की रास्ता, पेयजल की, तो उसके लिए तो पानी का निर्माण हो रहा है, लेकिन जैसे आवास हैं, आवासों की बहुत बड़ी समस्या है। गलियों में ये नालियों की बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मौजा है, बजट कम आता है, तो उसके देखते हुए काम नहीं हो पा रहा है पूरा। मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि विशेष ध्यान ये दिया जाए कि रहने की व्यवस्था की जाए गरीब लोगों के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी सुरक्षित महसूस कर सकें। आपने देखा कि ग्राम प्रधान रामकिशोर तिवारी उर्फ बब्बन भैया का साफ साफ कहना है कि उनके द्वारा कई बार जिला अधिकारी, सक्षम अधिकारियों को इसका हवाला दिया गया, पर अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। खबर के संबंध में आपको यह भी बता दें कि वर्तमान सरकार जहां एक और बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, वहीं औरैया जनपद के भितरा ग्राम पंचायत में आज भी लोगों के पास आवास नहीं है। औरैया जनपद से इंडिया वॉइस के लिए अरुण वाजपेयी। संभल के हाजीपुर तिलाय के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 बाइक और 2 अवैध तमंचा बरामद किए हैं।
और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।